नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय विज्ञान और लेसन है दूसरा। इसके अपने 3 भाग हैं वो कर चुके हैं। चौथा भाग शुरू करते हैं। अपने करना था कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। कि जब दो द्रव हैं जो अघुलनशील है तो इनको अपने किसी भी पृथक्करण कीप से भी अलग कर सकते हैं। कि जैसे अपने पास दो अघुलनशील द्रव कहा है, आपके पास ये पानी है, इसके अंदर आपने तेल डाल दिया तो वो दोनों क्या है, अघुलनशील है, अलग अलग पड़े रहेंगे। तो आप इसको इस प्रकार की एक कीप आती है अलग करने वाली, तो इसमें से आपने डाल दिया तेल और पानी वाले जो मिश्रण आपसे घुल के कैसे भी इकट्ठा हो गया, आपने उस मिश्रण को इसके अंदर डाल दिया तो क्या होता है, पानी नीचे रहता है और ऊपर क्या बनता है, उसकी लेयर बन जाती है तेल की। तो नीचे से आपने इस कोर को खोल दिया तो यहाँ से पानी अलग हो जाएगा, बाहर से आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही पानी आ जाए पूरा और तेल आना स्टार्ट हो, उससे पहले ही आपने इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो आप दो अघुलनशील द्रवों को भी एक कीप की सहायता से पृथक्करण कीप की सहायता से इनको अलग कर सकते हैं, दो अघुलनशील द्रवों को। इसके अनुप्रयोग क्या है, वही तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। कि धातु शोधन के टाइम आपने लोहे को भी कैसे पृथक करते हैं। इसके बाद है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक करें। कि ऐसा मिश्रण है ये अमोनियम क्लोराइड, जिसको गर्म करने पर वो ठोस है। अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, ठोस होता है। इसको जब गर्म करते हैं तो यह पहले द्रव में चेंज नहीं होता, ये सीधे ही किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। ये सीधे ही गैस में चेंज हो जाता है। वैसे नॉर्मली अपने क्या करते हैं कि बर्फ़ है आपके पास, तो आपने बर्फ़ को गर्म किया तो वो पहले किस में चेंज होगी, जल में चेंज होगी, यानी कि द्रव में चेंज होगी। उसके बाद ये वाष्प बनेगी, भाप बनेगी और ऊपर उड़ेगी। लेकिन ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये एक प्रकार का इस प्रकार का पदार्थ है कि इसको जैसे ही गर्म करते हैं ये ठोस से सीधा गैस में चेंज होता है। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे प्रकरण को आपके पास जैसे नमक है और अमोनियम क्लोराइड है, आपने इसको गर्म करना है। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होगा, सीधा ही गर्म करके ऊर्ध्वापतित न हो जाने योग्य, इसका ऊर्ध्वापतन की जो प्रक्रिया है इसका यूज़ करते हैं। तो ये गर्म होते ही वाष्प में बनकर ऊपर उड़ जाएगा और आपके पास जो नमक होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास नमक रह जाएगा। तो ये वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, ऊपर अलग हो जाएगा। इसके बाद है कि क्या काली शाही में डाई एक ही रंग है। इसको क्या करेंगे कि शानक पत्थर की आपने एक पतली परत ले ली, फिर इसके निचले किनारे पर आपने 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ली। उसके बाद उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की आपने एक बूंद रख दी और इसे सूखने दी। जार, बीकर और प्रकनली में आपने जल डाल दिया और इसे क्षणक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। कि यह जो क्षणक पत्थर है ये क्या रहे, जल की सतह से ठीक ऊपर। जैसे जल की सतह ये नीचे है और क्षणक पत्थर क्या रहे, इससे ठीक ऊपर रहे, यहाँ पर स्याही का निशान है। जैसे ही जल क्षणक पत्थर के ऊपर की ओर उठे तो सावधानी पूर्वक देखें और अवलोकन करें। कि आपने जैसे इसको गर्म कर किया नीचे से तो वो पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर उठेगा, तब अब इसका सावधानी पूर्वक परीक्षण कर सकते हैं। कि जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है तो क्षणक पत्थर पर क्या होता है, क्या आपके क्षणक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन होगा। तो आपके मतानुसार रंग के स्थान का जो क्षणक पत्र है ऊपर उठने पर उसका क्या कारण होता है। कि जो स्याही हमने प्रयोग में ली थी उसमें जल विलाय के रूप में है, डाई विलय के रूप में है, उसमें जो जल है वो विलाय के रूप में, उसमें भी पानी है। जैसे ही जल क्षणक पत्थर पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है तो डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला वह घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है, जो ज़्यादा घुलनशील है वो क्या होगा, तेजी से ऊपर उठेगा और इस प्रकार रंगों का जो पृथक्करण है वो संभव हो सकता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की ये विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ये वाली विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। कि मिश्रण में घटकों को अलग करना है तो ये विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। क्रोमा का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है, रंग होता है। और इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग क्या किया गया था, रंगों को अलग करने में, पृथक करने में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा फिर, क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी पढ़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, कि जो एक ही विलायक जिनका एक ही है उसमें दो या दो से अधिक विलेय पदार्थ घुले हैं, उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का यूज किया जाता है। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में भी नई तकनीकों का विकास हुआ है, उसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे। इसके अनुप्रयोग क्या है कि डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से जो नशीले पदार्थ हैं उनको अलग करने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं। कोई भी दो द्रव है आपके पास, ऐसे द्रवों का पृथक्करण करते हैं आश्वन विधि से जिनके क्वथनांक में ज़्यादा अंतर हो, कि उनके क्वथनांक में का जो डिफरेंस है वो क्या हो, ज़्यादा हो, उनका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उनका यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार आपने ये सामने आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। इस मिश्रण के अंदर आपके पास एसीटोन भी है और जल का विलयन भी है। तो सबसे पहले जैसे इसको हीट देते हैं तो जो एसीटोन होता है वो क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर उठकर यहाँ से चलता है और यहाँ से फिर वो इस साइड परिवर्तित होता है। इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या है, जल है। ये जल इसलिए यहाँ पे चारों तरफ लगाया जाता है ताकि जो भाप रूप में इस साइड आ रहा है वो क्या हो जाए, भाप रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ पे ठंडा जल है तो यहाँ से वो द्रव रूप में आगे जाकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो एसीटोन का जो क्वथनांक है वो जल से क्या है, कम है, तो सबसे पहले वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके बाद देखो वायु से गैसों के मिश्रण को कैसे प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है और इसके घटकों को अपने प्रवाजी आसवन के द्वारा पृथक करते हैं। पहले क्या किया जाता है, जो वायु है उस पर दाब को बढ़ाकर और तापमान को कम करके वायु का संपीड़न करके इसको ठंडा किया जाता है। जैसे ही इस पर दाब को बढ़ा देते हैं और तापमान को कम कर देते हैं तो वायु का संपीड़न हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है, तो वो वायु क्या हो जाती है, द्रव्य वायु में परिवर्तित हो जाती है। और द्रव्य वायु में परिवर्तित होने पर प्रवाजी आसवन इसी विधि के द्वारा क्या होता है, उसका अलग अलग उनके मतलब क्वथनांक में अंतर है तो इनके अंतर के आधार पर इनको अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। इनका क्वथनांक -183 है, वो क्या है, ऑक्सीजन है, और उसके ऑर्गन का 186 है और नाइट्रोजन हमें -196 पर प्राप्त होगी। तो वायु से गैसों का मिश्रण भी प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वायु भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है और इसमें क्या होता है, दाब को बढ़ाया जाता है और ताप को कम करते हैं तो ये क्या हो जाती है, द्रव्य वायु में चेंज हो जाती है। और प्रवाजी आसवन में वायु को फिर धीरे धीरे गर्म करके विभिन्न ऊंचाइयों पर हमें ये विभिन्न प्रकार के जो गैसें हैं वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये चित्र है, इसमें दबाव को बढ़ाकर यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पर ठंडा जो पानी है गुजारा जाता है तो यहाँ से इसका जो गैसें हैं उनका द्रवित रूप हो जाता है। द्रवित रूप होने के बाद इस पर आती है और फिर इसमें से अलग अलग प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा इनको अलग अलग करके प्राप्त किया जाता है। तो ये था अपना द्रवित गैसों का मिश्रण और ये सभी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।